तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, भले ही कुछ सालों में विंस मैकमैन की इमेज डब्ल्यूडब्ल्यू और सोशल मीडिया पर काफी बढ़िया ना रही हो और कई सारे सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यू में उनकी बुकिंग पसंद ना आती हो, बट इस बात से तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि जब से डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्ट हुई है तब से विंस मैकमैन ने कई सारे ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स के गिमिक को क्रिएट किया है जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं, और जब तक डब्ल्यूडब्ल्यू चलेगी तब तक फैंस इन सुपरस्टार्स को नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग विंस मैकमैन द्वारा बनाए गए टॉप 10 ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हम डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। और अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं द बिग रेड मशीन केन। तो भाई, केन एक ऐसा गिमिक है डब्ल्यूडब्ल्यू में जिसे फैंस कभी भी नहीं भूलेंगे, जिसका सबसे मेजर रीजन तो ये है कि ये कैरेक्टर अंडरटेकर के साथ लिंक है और इसे जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है टेलीविजन पर वो कई सारे फैंस को आज भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और इस कैरेक्टर में विंस मैकमैन ने टाइम के साथ साथ मॉडिफिकेशन भी किए हैं जिसकी वजह से फैंस कभी भी इस कैरेक्टर से बोर नहीं हुए, जिसकी वजह से केन को वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन बोल सकते हैं विंस मैकमैन की। लिस्ट में 9th नंबर पर आते हैं हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। तो भाई, शॉन माइकल्स उन सुपरस्टार्स में से एक हैं जिन्होंने 3 अलग अलग एरा में डब्ल्यूडब्ल्यू में परफॉर्म किया है और इन सभी एरा में शॉन माइकल्स हमेशा अपने प्राइम में ही रहे हैं। मतलब उन्होंने जितनी भी चीजें की हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, चाहे वो डीएक्स के साथ काम करना हो या सिंगल सुपरस्टार बन के कंपनी को लीड करना, सभी रोल्स में उन्होंने फैंस को एंटरटेन किया है और वो हमेशा से कंपनी के लिए वर्क हॉर्स रहे हैं, जिसकी वजह से फैंस उन्हें मिस्टर रेसलमेनिया भी कहते हैं। और अभी भले ही वो रिटायर हो गए हो, बट डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए न्यू सुपरस्टार्स को तैयार करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, जिस वजह से हम लोग शॉन माइकल्स को तो कभी भी फ्यूचर में नहीं भूलने वाले हैं। लिस्ट में 8th प्लेस पर नाम आता है द वाइपर रैंडी ऑर्टन का। तो गाइस, वाइपर रैंडी ऑर्टन एक ऐसा नाम है जिसको 20 साल से ज्यादा हो गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम करते हुए, बट अभी भी वो कम से कम आगे 10 और साल डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम करने के लिए रेडी है। और शायद यही चीज विंस मैकमैन ने यंग रैंडी ऑर्टन में देख ली थी, तभी उन्होंने रैंडी ऑर्टन को हमेशा से स्पॉटलाइट में रखा है, जिसकी वजह से कई सालों तक रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी का टॉप फेस रहे हैं। और अभी भी फैंस रैंडी ऑर्टन के मैचेस को देखने के लिए उतने ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं जितना पहले रहते थे, जिसकी वजह से द वाइपर रैंडी ऑर्टन पर इन्वेस्ट करना विंस मैकमैन का काफी तगड़ा डिसीजन था। लिस्ट में 7वां नाम आता है द गेम ट्रिपल एच का, जिन पर अगर विंस मैकमैन ने इन्वेस्ट ना किया होता तो पता नहीं इस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू कौन चला रहा होता, और क्या पता विंस मैकमैन पर एलिगेशन लगने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ही बंद हो गई होती। बट गाइस, शायद आपको ना पता हो कि ट्रिपल एच हमेशा से ट्रिपल एच नहीं थे, बल्कि उन्होंने हंटर हेम्सली बन के डब्ल्यूडब्ल्यू में डेब्यू किया था, जिसे विंस मैकमैन ने काफी अच्छा पुश भी दिया था। बट विंस मैकमैन को ये बात पता लग गई थी कि ये गिमिक मॉडर्न एरा के लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने सही टाइम पर हंटर हेम्सली को गेम ट्रिपल एच बना दिया, जिसके बाद हम लोगों ने ट्रिपल एच के जलवे रिंग में तो देखे ही हैं और अभी हम लोग SCCO भी उनके जलवे देख रहे हैं। तो हंटर हेम्सली को द गेम ट्रिपल एच का कैरेक्टर देना विंस मैकमैन का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू को आने वाले कई सालों तक फायदा होने वाला है। लिस्ट में 6th प्लेस पर नाम आता है हम सबके फेवरेट जॉन सीना का। तो भाई, जॉन सीना की डेब्यू स्टोरी तो आपको पता ही होगी कि कैसे उन्होंने कर्ट एंगल को पेला था अपने डेब्यू पर, बट बाद में वो फीके पड़ गए थे टेलीविजन पर और एक टाइम पर तो डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें फायर करने वाली थी। बट विंस मैकमैन ने जॉन सीना को डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स वाला गिमिक देकर एक लास्ट चांस दिया था खुद को प्रूव करने का, जिसके बाद जॉन सीना को फैंस ने सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जॉन सीना की सक्सेस किसी से छुपी नहीं है कि कैसे वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी की हिस्ट्री के सबसे बड़े बेबी फेस बन गए हैं, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यू को अभी भी फायदा हो रहा है। और भले ही जॉन सीना नेक्स्ट ईयर रिटायर हो जाएंगे, बट फिर भी वो डब्ल्यूडब्ल्यू का मोस्ट वैल्यूएबल असेट होने वाले हैं। तो विंस मैकमैन ने अगर जॉन सीना को एक लास्ट मौका ना दिया होता तो सोचो डब्ल्यूडब्ल्यू को कितना ज्यादा नुकसान होता। और भाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉन सीना को देखने के लिए ही डब्ल्यूडब्ल्यू देखना स्टार्ट किया था। लिस्ट में 5th नंबर पर आते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। तो गाइस, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक ऐसा नाम है जिसकी पॉपुलैरिटी आई डोंट थिंक कि कभी डब्ल्यूडब्ल्यू में कम होगी, क्योंकि इन्होंने एटीट्यूड एरा में और उसके पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। बट शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पहले से स्टोन कोल्ड नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्टनिंग स्टीव ऑस्टिन बनके डब्ल्यूडब्ल्यू में डेब्यू किया था, जो कि उतना ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर नहीं था। तो विंस मैकमैन ने स्टीव ऑस्टिन को किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जिताने के बाद उनके कैरेक्टर को पूरी तरह से चेंज करने का डिसीजन ले लिया और स्टोन कोल्ड के साथ खुद को स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व करके उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर बना दिया जो एकदम बैड ऐसा है टेलीविजन पर, बट इसी खासियत की वजह से ऑडियंस उन्हें पसंद करती है। और इसी वजह से रिटायर होने के इतने सालों के बाद भी वो टी शर्ट और प्रोडक्ट सेल्स में टॉप 10 में ही रहते हैं, जो कि बताता है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का 316 वाला कैरेक्टर फैंस कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। लिस्ट में 4th नंबर पर नाम आता है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का।
तो गाइस ब्रॉक लेसनर तो डेब्यू के टाइम से ही विंस मैकमैन के फेवरेट हैं और इसी वजह से WWE ने उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग वाले गिमिक के साथ WWE में डेब्यू कराया था, जो कि विंस मैकमैन का काफी ब्रिलियंट डिसीजन था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने उस गिमिक में खुद को प्रूव किया है और वो हमेशा के लिए कंपनी के लिए बिग थिंग बन गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली विंस मैकमैन के एलिगेशन में उनका भी नाम आ गया है, जिसकी वजह से वो अनसर्टेन टाइम के लिए WWE से जा चुके हैं और WWE ने उन्हें वीडियो गेम्स और बाकी प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया है। बट जैसे ही ब्रॉक के ऊपर लगे एलिगेशन गलत होंगे, ये तो सब लोग जानते हैं कि WWE उन्हें फिर से वापस लाने वाली है। और जो कुछ हुआ है ब्रॉक लेसनर के साथ वो तो बात की बात है, बट ये तो हर कोई मानता है कि ब्रॉक लेसनर विंस मैकमैन की ऐसी क्रिएशन है जिसे WWE फैंस कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूलेंगे। नंबर 3 पर आते हैं फाइनल बॉस द रॉक। तो भाई रॉक का डेब्यू भी आपने देखा ही होगा, जहां पर रॉक रॉकी माविया बन के WWE में आए थे और उन्हें अच्छा पुश भी दिया गया था, बट फैंस का कनेक्शन रॉकी माविया के साथ उतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से WWE उन्हें फायर करने के बारे में सोच रही थी। बट रॉकी ने विंस मैकमैन से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें माइक पर प्रोमो कट करने का चांस दिया जाए और उसके बाद रॉकी माविया ने अपने प्रोमो से फैंस का इतना तगड़ा रिएक्शन ला दिया था, जिससे विंस मैकमैन को रॉकी की स्ट्रेंथ पता लग गई थी और उन्होंने रॉकी को द रॉक वाला गिमिक दे दिया था, जिसके बाद लोग आज भी उनकी सक्सेस देख ही रहे हैं और वो अभी TKO बोर्ड के हेड है, जो WWE कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। तो रॉकी माविया को द रॉक वाला कैरेक्टर देना विंस मैकमैन का कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, वो तो आज भी हम लोग देख ही रहे हैं। लिस्ट में सेकंड नंबर पर नाम आता है द ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। तो भाई रोमन रेंस को शील्ड से अलग करना और फिर टॉप स्टार बनाने के लिए विंस मैकमैन ने कितना ट्राई किया है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। बट अमेरिकन क्राउड ने कभी भी रोमन रेंस को वो सपोर्ट नहीं दिया था जो विंस मैकमैन एक्सपेक्ट करते थे। बट फिर भी विंस मैकमैन ने रोमन रेंस पर गिव अप नहीं किया था और जब कोविड के टाइम पर रोमन रेंस ने WWE में रिटर्न किया तो उन्होंने विंस मैकमैन के सामने ये प्लान रखा कि वो हील बन के WWE में रिटर्न करना चाहते हैं, जिस पर विंस मैकमैन ने एग्री किया और रोमन रेंस को पूरी छूट दी कि उन्हें जो कुछ चाहिए इस गिमिक के लिए वो उन्हें मिलेगा। जिसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन को कंपनी में वापस लेकर आए और ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर को क्रिएट किया, जिसके बाद विंस मैकमैन ने भी इस कैरेक्टर को काफी तगड़ा पुश दिया और आज हम लोग जानते हैं कि WWE कंपनी के शेयर्स को बढ़ाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रोमन रेंस के कंधों पर ही है। और मेरा मानना तो यही है कि अगर रेसलमेनिया 40 में विंस मैकमैन होते तो रोमन रेंस चैंपियनशिप ना हारते और वो हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ के WWE की हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन बन गए होते। तो कह सकते हैं कि ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर विंस मैकमैन की लास्ट सबसे बड़ी क्रिएशन थी। लिस्ट में नंबर 1 पर वो नाम आता है जिसे वो बंदा भी जानता होगा जिसने आज तक WWE ना देखी हो। जी हाँ, आपने सही गेस किया है, ये नाम है द फिनॉम द डेड मैन द अमेरिकन बैडएस अंडरटेकर का। तो भाई अंडरटेकर कैरेक्टर को तो जब विंस मैकमैन और उनकी टीम क्रिएट कर रही होगी तब आप ये मान सकते हो कि भगवान उनसे खुद ये कैरेक्टर क्रिएट करवा रहे थे, क्योंकि भाई ये एक ऐसा कैरेक्टर है पूरे प्रो रेसलिंग में जो WWE से नहीं बल्कि हर किसी प्रमोशन से बड़ा है। और जिस तरह से हम लोग क्रिकेट में कहते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के गॉड हैं, उसी तरह से अंडरटेकर को भी प्रो रेसलिंग का गॉड कहना सही होगा। तो ये क्रिएशन नो डाउट विंस मैकमैन की लाइफ का सबसे सक्सेसफुल डिसीजन कह सकते हो, क्योंकि इसी कैरेक्टर की वजह से WWE और प्रो रेसलिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी और इनको WWE तो क्या वो लोग भी नहीं भूलेंगे जिन्होंने कभी WWE ना देखी हो। और इसी के साथ ये लिस्ट यहीं पर एंड होती है और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से आपका पर्सनल फेवरेट सुपरस्टार कौन है। बाकी गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।